एंटी करप्शन डे समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान उन्होंने हरियाणा कर्मयोगी प्रशिक्षण को लेकर जानकारी दी। बड़ी बुराई है, कैंसर है और इस समस्या के लिए हमेशा जनता को जागरूक करना, नेताओं को जागरूक करना, ब्यूरोक्रेसी को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। तो हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया था। हमारे जितने अधिकारी हैं, हर एक विभाग के सीवीओज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ऐसे सब लोग आज यहाँ थे। और साथ में ही जो हमारा हरियाणा कर्मयोगी इस नाम से एक प्रशिक्षण चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों का प्रशिक्षण ये होगा। नवंबर 20 को शुरू हुआ था, 31 मार्च तक ये अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण क्लासेस लगेंगी। वो लोग भी आज 20 स्थानों से 9 जिलों में 20 स्थानों पर ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से सीधे जुड़े हुए थे। तो करप्शन के विषय पर काफ़ी चर्चा अधिकारियों ने भी की, मैंने भी की है कि हम अपने इस करप्शन वाले विषय को कैसे जन जागरण के माध्यम से या कोई दंड के माध्यम से अथवा लोक लाज का जो एक हथियार होता है उसके माध्यम से इसको समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि करप्शन सीधा असर जो है वो हमारे देश की जो गरीब जनता है उस गरीब जनता के ऊपर ही डालते हैं। तो हमें अपने समाज के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण रखना चाहिए, करप्शन से लोगों को दूर करना चाहिए। मुझे ये भी एक संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हमने जितना काम किया उसमें करप्शन हमारे प्रदेश में काफ़ी कम हुई है, लेकिन जितनी है उसको भी ना हो इसके लिए सबको हमको प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, ये बात पहले बात तो ठीक नहीं है कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। किसी ने भी आपको जो बताया हो या आपने देखा हो तो ये गलत है। कहीं कहीं बढ़ोतरी है, कहीं कहीं उसमें से कमी भी आई है। तो ये हर बार जब एनसीआरबी का डाटा होता है वो तो जो स्टेट की फिगर्स होती हैं, जिस भी स्टेट से आती हैं उन्हीं को प्रकाशित करते हैं। हाँ, उसमें हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग या अन्य जो क्राइम जिस भी विभाग के साथ संबंधित होता है वो उसके ऊपर काम करते हैं कि उसको न बढ़ने दिया जाए, उसको रोका जाए। लेकिन जिस प्रकार के समाज में बाकी गतिविधियां होती हैं उसके साथ कई चीज़ों का सीधा रिलेशन होता है, तो उसमें भी संस्कारों का विषय, उसमें भी दंड का विषय सब होता है। हम जहाँ कहीं इस प्रकार की कोई राइज हमको देखने को मिली है उसको जरूर अगले वर्ष में कम करें। देखिए, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो हमें ये कतई विचार नहीं करना कि उसके दायरे में, उसके चक्र में कौन फंसा है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब जनता का होगा। क्योंकि सब चीज़ें उसके अंदर जाना शामिल होती हैं, उसमें इंटरेस्ट सबके होते हैं। तो जिसका इंटरेस्ट मिलता है, भ्रष्टाचार होता है तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, और जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का काम हमारा है। जहाँ तक एक प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे।